आज पेश की एक और चित्र है दोस्तों। मकोनी देश देश के राजा लुकानो अपने देश में फैले शैतान के आतंक से अत्यधिक चिंतित और परेशान थे। अगर शैतान हमारी प्रजा पर इसी तरह कहर बरपाता रहा तो निस्संदेह एक दिन हमारी प्रजा विद्रोह कर बैठेगी। महाराज लुकानो को गहरी गहरी सोच में डूबे देख रानी रूबीना एकाक ही पूछ बैठी, क्या बात है प्राणनाथ, आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही हैं। तुम तो जानती है रवीना सबीना कि शैतान हमारे राज्य में कहर बरपा रहा है और आदि तूफान की तरह आता है और सब कुछ समेट कर चला जाता है। शैतान का आज तक समाप्त करने के हमें सभी प्रयास बेकार गए। आज हम यह भी नहीं जान पाए कि शैतान कौन है और कहाँ से आता है। यह दाती आप अपने छोटे चचेरे भाई शाकाल को क्यों नहीं दे सौंप देते। वह पराक्रमी और शक्तिशाली भी है। शाकाल पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं उसकी नजर मुकानी देश के सिंहासन पर है, परंतु शैतान को खत्म करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अगर आपने उसकी हिम्मत हिम्मत अ, अगर उसकी हिम्मत बढ़ती रहे तो एक दिन आप पर हमला कर देगा। यही चिंता तो हमें दिन रात खाई जा रही है। अगर हम कुछ हो गया तो युवराज शिवराज का क्या होगा। खुदा न करे आपको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कहते कहते रुबीना की आंखों में आंसू छलक आए। रुबीना की आंखों में आंसू देखकर महाराज लुकानो भावुक हो स्वर में बोले, तुम ही हो सबीना, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। आज तुम एक राज की बात बताना चाहते हैं। इतना कहकर महाराज लुकानो सावधानी से आसपास का वातावरण का निरीक्षण किया और उन्हें विश्वास हो गया। जब कोई उनके पास बात सुनने वाला कोई नहीं है तो वह पुनः बोले, हमें शैतान का आतंक खत्म करने के लिए सी देश के युवराज चंद्रसेन से मदद मांगी है। हमें विश्वास है शैतान की शैतानी शक्तियों का मुकाबला सिर्फ युवराज चंद्रसेन कर सकते हैं। क्या क्या लुकानो के शब्द रवीना चौंक कर कई कदम पीछे हट गई, किंतु उसकी घबराहट पर काबू पाती हुई बोली, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। युवराज चंद्रसेन का मैंने भी बड़ा नाम सुना है। उसके आते ही हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन चंद्रसेन के यहाँ पहुंचने से पहले अगर हमें कुछ हो गया तो शिवराज की हिफाजत तुम्हें करनी है, शिवराज क्योंकि युवराज शिवराज के जरिए ही हमारा पुश्तैनी खजाना कर सकती हो। वो कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से 200 कोस उत्तर में बौद्ध बौद्धेश्वर किला है, जिसमें हमारे पुश्तैनी खजाना दफन है। खजाने पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं का पहरा रहता है। उन आत्माओं को वश में किए बिना कोई उस खजाने को छू भी नहीं सकता। हमारे दादाजी ने के कथन अनुसार हमारा पुत्र उस खजाने का वास्तविक अधिकारी है, लेकिन वह तब तक उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह 12 साल की उम्र पार नहीं कर लेगा। तो फिर वह दिन अब दूर नहीं प्राणनाथ। अगली अमावस को युवराज 12 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। यह 12 साल की उम्र पार करते ही युवराज जीवन पर भयानक खतरा मंडराने लगेगा। मैं समझे नहीं प्राणनाथ। खजाने के बारे में हमारे सिवा दो आदमी जानते हैं, एक तो साकाल, दूसरा बोना जादूगर। लेकिन साकाल को यह नहीं मालूम खजाने को हासिल करने के लिए द्वारा चाबी को हासिल करना जरूरी है। बोना जादूगर के कब्जे में है। वह चाबी जादूगर को कैसे मिल गई? वह जल महल यहाँ बोना जादूगर रहता था। कभी हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी। मैंने बोने जादूगर ने कैसे जल महल का तिलस्म का पता चल गया। उसने जल महल पर कब्जा कर लिया, अतः वह चाबी भी उसके कब्जे में आ गई। लेकिन उस चाबी को शिवराज के सिवा कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जादूगर भी नहीं। इसलिए हमें डर है कि कहीं वो ना जादूगर शिवराज का अपहरण न कर ले। लेकिन शिवराज का अपहरण करके उसे क्या मिलेगा? पुश्तैनी खजाना
तो वह छू भी नहीं सकेगा। उस खजाने का प्राप्त करने के लिए उसे के पास एक ही रास्ता है कि वह चाबी शिवराज के जरिए जल महल से बाहर ले जाए और फिर शिवराज की बलि हमारे पूर्वजों की आत्माएं को अपने वश में कर ले यही करेगा। फिर तो बोने जादूगर को ख़त्म करने का आपको कोई उपाय करना चाहिए। बोना जादूगर को ख़त्म करना इतना आसान नहीं, इसलिए युवराज चंद्रसेन यहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंद्रसेन की मदद से पहले हम शैतान को ख़त्म करेंगे, फिर बोने जादूगर को। बोने जादूगर को मारने से भला चंद्रसेन आपकी क्या मदद करेगा? तुम चंद्रसेन की ताकत से परिचित नहीं है। जैसे 4 योद्धा जल महल के तिलस्म को भेद कर बोने जादूगर को आसानी से ख़त्म कर सकता है। ओह, लेकिन वह जल महल है कहाँ? जल महल तथा तथा वहाँ पहुँचने का नक्शा हमारे ताबीज़ में कैद है और हमेशा हमारे साथ रहता है। यह राज हमने तुम्हें इसलिए जाहिर किया है ताकि अगर हमें कुछ हो जाए तो यह राज न रह जाए। आपने बहुत अच्छा किया महाराज। मैं अब आप चैन से मर सकेंगे। सबीना के शब्द सुनकर महाराज लुकानो चौंक कर बोले, क्या मतलब? तभी एक झटके से द्वार खुल गया और शैतान अंदर दाखिल होते हुए गुर्राया, मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ, कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी प्रजा मुझे तुम्हारी प्रजा शैतान के नाम से जानती है महाराज लुकानो, और आज मैं तुम्हारी मौत का पैगाम लेके आया हूँ। तुम तुम्हें मेरी इस तुम तुझे तेरी इस जरूरत की सजा मिलेगी शैतान। गरजते हुए महाराज लुकानो ने अपनी तलवार का मुठ पर जा टिका, लेकिन इससे पहले महाराज तलवार म्यान से निकाल पाते और ठीक उसी समय पिताजी! युवराज को सामने देख शैतान की आंखों में खून चमक उठी। यही मौका है, लगे आते ही सांप के बच्चे को भी ठिकाने लगा देते हैं। और सोच, अगले पल शैतान शिवराज पर वार करना दिया, लेकिन मेरे जीते तू युवराज का बाल विवाह का नहीं कर सकता शैतान। रवीना के मुकाबले पर आते देख शैतान सकपकाया और बोला, ठीक है, आज तो मैं शिवराज की जान बख्श देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की थी, न तुम जिंदा रहोगी न तुम्हारा युवराज। कहने के साथ ही शैतान द्वार की ओर बढ़ गया और देखते ही देखते किसी छलावे की तरह नजरों से ओझल हो गया। शैतान के जाते ही पिताजी आंखें खोली। लुकानो स्थित पड़ी, शरीर में एक हल्की हरकत हुई और फिर, बेटे, हमारा अंतिम संकट आ गया है। इससे पहले हमारा दम टूट जाए, वादा करो कि शैतान से अपने बात की मौत का बदला लोगी। मैं वादा करता हूँ पिताजी, शैतान की मौत मेरे हाथों होगी। और शिवराज का वादा हुआ कि महाराज लुकानो की गर्दनें लुढ़क गई। यह तो वक्त ही बताएगा शिवराज की किसकी मौत किसके हाथों होगी। और कुछ देर में महाराज लुकानो की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह मकोनी देश में फैल गई। सुनो सुनो सिपाहियों, शैतान ने महाराज की हत्या कर दी है और महाराज अब दुनिया में नहीं रहे। क्या? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कौन हमारी रक्षा करेगा? प्रजा के दुख का आतंक छा गया और शाम ढलते ही सड़कों पर गली वीरान सी हो जाने लगी। उधर राजमहल में सबीना, सिर्फ महाराज की मौत से हमारा मकसद हल नहीं होता। तुम्हें शिवराज को बचाकर अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानते शिवराज की मदद बिना हम लुकानो के पिस्तौली खजाना कभी हासिल नहीं कर सकते। फिर रानी सबीना ने सकाल को विस्तार से खजाने प्राप्त करने की राज बताने लगी। सब कुछ विस्तार से बताने के बाद सबीना रहस्यपूर्ण अंदाज में बोली, अब जनता और युवराज चंद्रसेन का विश्वास जीतने के लिए जरूरी है कि शैतान को मरवा दिया जाए। क्या बकती हो तुम? मुझे मरवा कर तुम अकेली खजाना सिंहासन हासिल कर लेना चाहती हो? यह मेरे सिवा कौन जानता है कि सकाल का दूसरा नाम शैतान है। हम अपने किसी वफादार आदमी को शैतान के रूप में मरवा देंगे। तुम बहुत खूब, तुम्हारी बुद्धि की दाग देनी पड़ेगी। शैतान का आतंक खत्म करके लोगों का विश्वास जीतने का सबसे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। खजाना हासिल करने
के बाद अब मैं देश का राजा बनूंगा और तू मेरी रानी। वाह, क्या योजना सबसे अच्छी तूने। मेरी तारीफ के पुल बाद में बांधने का काम मेरी तारीफ के पुल बांधने से काम नहीं चलेगा। सकाल मत बोलो, चंद्रसेन अभी भी यहाँ पहुँच सकता है, इसलिए मेरी योजना ध्यान से सुनो। तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। और सबीना ने सकाल को अपनी योजना बताने लगी। कुछ देर बाद घोड़े पर सवार युवराज चंद्रसेन और मकोनी देश की सीमा में दाखिल हुआ। वातावरण में अंधकार फैला हुआ था। यह पूरा नगर वीरान है, अंधकार में डूबा है नजर आ रहा है। तभी युवराज चंद्रसेन कुछ दूर गया कि तुम कौन हो? मैं चंद्रसेन हूँ, महाराज लुकानो के आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। ओ युवराज चंद्रसेन, महाराज रानी सबीना ने आपकी सुरक्षित राजमहल तक पहुँचाने के लिए भेजा है। रानी सबीना? लेकिन सैनिक की बात सुनकर चंद्रसेन मन ही मन चौंका। तभी आइए, और अगले ही पल घुड़सवार सैनिक चंद्रसेन की अगवानी करते हुए अंधकार में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चुपचाप चलने के बाद चंद्रसेन से न रहा तो वह पूछ बैठा, सुनो भाई, यह नगर में अंधेरा क्यों है और सड़कें वीरान क्यों नजर आ रही हैं? यहाँ शैतान का आतंक फैला है। परिणाम यह है युवराज की उसने धमकी दी है कि आज रात वह इस नगर को मिट्टी में मिला देगा, इसलिए यहाँ के निवासी दिन ढलते ही नगर छोड़कर चले गए। अगर महाराज लुकानो अपनी प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था कर लेते तो लोग पलायन न करते। महाराज लुकानो अब जीवित नहीं है युवराज, 2 दिन पहले ही शैतान ने महाराज की हत्या कर दी। क्या? महाराज लुकानो की हत्या की खबर सुनकर चंद्रसेन स्तंभ रह गया। और इससे पहले चंद्रसेन अपने आवासों में लौटता कि अचानक तीरों की बारिश होने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद, कौन हो तुम? हा हा हा, अपनी मौत को नहीं पहचानता? चंद्रसेन, मकोनी देश का बच्चा बच्चा शैतान का नाम से कांपता है। ओह, तो तुम ही है शैतान जिसने मकोनी के देश की प्रजा का जीना हराम कर रखा है। लेकिन आज के बाद मकोनी देश की प्रजा सुख चैन से जीवन व्यतीत करेगी। मकोनी देश की चिंता छोड़ चंद्रसेन अपने जीवन की चिंता कर, और अगले ही पल इसका सिर धड़ से उतार दो। हा हा। और आदेश मिलते ही और फिर अब तभी किसी ने चंद्रसेन को पीछे से वार किया, किंतु और फिर चंद्रसेन शैतान के साथियों को जैसे मौत बनकर टूटा। और देखते देखते शैतान के सभी साथी की लाश बिछ गई। तत्पश्चात निर्दोष निस्संदेह तू मासूम लोगों के खून की होली खेलने वाला बुज़दिल है, आ मुझसे मुकाबला कर। नहीं कहने के साथ ही शैतान घबराकर अपने घोड़े को विपरीत दिशा में दौड़ाया, लेकिन वह ज़्यादा दूर नहीं भाग सका। अब तू भाग नहीं सकेगा शैतान, मैंने इस तीर पर तेरी मौत की तारीख लिख दी है। शैतान का निशाना साधते हुए चंद्रसेन ने तीर छोड़ा और अगले ही पल अगले पलक झपकते ही शैतान के प्राण पखेर उड़ गए। चंद्रसेन ने मृत शरीर को घोड़े पर लादा और राजमहल की ओर चल पड़ा। और राजमहल में पहुंच के चंद्रसेन ने शैतान की लाश महारानी सबीना के कदमों में फेंकते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि शैतान का जिंदा आपके पास न ला सका। आपने शैतान को मारकर हमारी प्रजा पर हमारी बहुत उपकार किया है युवराज। जैसे ही महाराज ने आपके बारे में बताया था, हमने आपको उससे भी अधिक बढ़कर पाया। काश मैं महाराज को शैतान के हाथों से बचा पाता। विधाता का लेख कौन मिटा सकता है युवराज? महाराज तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, यदि युवराज शीशराज को कुछ हो गया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं समझा नहीं महारानी। आप थके मांदे फिलहाल आप विश्राम कीजिए, कल सुबह आपको सब कुछ बता दूंगी, जैसे आपकी मर्जी। चंद्रसेन सबीना पर दबाव डालना उचित न समझा। सुबह का नाश्ता चंद्रसेन महारानी राजकुमारी शीशराज के साथ किया। नाश्ते बाद सबीना चंद्रसेन को अपने कमरे में ले गई और महाराज को पुश्तैनी खजाना और बोने जादूगर के बारे में विस्तार से बताती बोली, हमें पूरा विश्वास है कि आप बोने जादूगर के जल महल से तिलस्म को तोड़ राजकुमार शीशराज के जीवन का परमंडरा रे खतरे को समाप्त कर सकते हैं। अगर यह बात है तो मैं तैयार हूँ। युवराज शीशराज की जान बचाने के लिए
मुझे अपनी जान तक पर खेल जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, बोना जादूगर युवराज सिराज का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, हमें आपसे यही उम्मीद थी युवराज। और तब इतना कहकर सबीना जल महल और वहाँ जाने का नक्शा चंद्रसेन के हाथ में थमा दिया और बोली, बोने जादूगर का अंत जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, आप सफ़र की तैयारी का आदेश दें। और चंद्रसेन के उत्तर सुनकर सबीना मन ही मन पुलकित हो उठी और बोली, तैयारी पूर्ण हो चुकी है युवराज, आप जब चाहें युवराज सिराज और महाराज के छोटे भाई सकाल के साथ कूच कर सकते हैं। लेकिन महारानी सबीना और चंद्रसेन यह कदापि न जान पाए कि कक्ष के रोशनदान पर बैठा चमगादड़ श्री का जानवर उनकी एक बात सुन रहा है। तो इजाज़त दीजिए, हम आपके सफ़र हम आपके सफल होकर लौटने के बेताजी इंतजार करेंगे। जैसे ही चमगादड़ श्री के जानवर ने चंद्रसेन और सबीना से विदा लेकर जाते देखा और वह जंगल के पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ जल महल में पहुंच गया। और थोड़ी देर बाद, क्या खबर लाए सकुरा? बुरी खबर है, मेरे आका युवराज शीशराज को लेकर चंद्रसेन इसी तरफ आ रहा है। सकुरा की खबर सुनकर बोना दादू को अठाठा लगाता बोला, हाँ फिर तो मेरा काम और आसान हो गया। लेकिन मेरे आका अगर शीशराज को लेकर चंद्रसेन जल महल में आ गया तो? बोना जादूगर सकुरा की बात बीच में काटते बोला, तो वो जल महल में कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम उस पर नज़र रखो, जैसे ही मौका मिले चंद्रसेन को ख़त्म कर शीशराज को यहाँ उड़ा लाना। जो को मेरे आका कहने के साथ ही सकुरा वहाँ से उड़ गया। उधर चंद्रसेन युवराज शीशराज और सकाल घोड़े पर सवार होकर जंगल की राह में बढ़े जा रहे थे। और रात ढलते ही यहाँ पर कुछ दूरी पर पहाड़ का झरना है, वहाँ जंगल का रास्ता छोड़ पहाड़ी रास्ता अपना लेंगे, ठीक है। और तभी तुम कोई रास्ता अपनाओ चंद्रसेन, हर रास्ता तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगा। अज्ञात स्वर सुनकर चंद्रसेन और सकाल चौंक कर आवाज़ की दिशा में पलटे, कौन हो तुम? हा हा हा। परछाई अठाठा लगाता देख चंद्रसेन उस पर झपट पड़ा। लेकिन चंद्रसेन जितना आगे बढ़ता जाता काली परछाई उतनी ही दूर होती जाती है। हाँ चंद्रसेन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरी तलवार मुझे कभी तुम्हारी तलवार कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ओह, यह तो कोई मायावी शक्ति मालूम होती है। यह जरूर मुझे छल से युवराज से दूर ले जाना चाहता है। एकाएक चंद्रसेन के मस्तिष्क में यह सोच उभरी, क्या सोच रहे हो चंद्रसेन, आगे बढ़ो, मुझ पर वार करो। तभी सकाल चीख चंद्रसेन के कानों पड़ी, लगता है सकाल का जीवन खतरे में, मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और अगले ही पल चंद्रसेन उल्टे पैर दौड़ पड़ा। और चंद्रसेन वापस पहुंचा तो सकाल को एक भयानक अजगर ने लपेट रखा था। आह, घबराओ नहीं सकाल, मैं आ रहा हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, युवराज को बचाइए। और सकाल की चेतावनी सुन चंद्रसेन की आंखें मचान की तरफ आकर्षित हो गई। और अगले ही पल, बचाओ, शिवराज का जीवन खतरे में देख चंद्रसेन ने चमगादड़ छली के जानवर पर तीर का निशाना बनाते हुए एक पल भी न गवाया। और दूसरे पल शिवराज जानवर के पंजों से छूटकर तेजी से नीचे गिरा। लेकिन इससे पहले ही शिवराज का शरीर जमीन से छूता चंद्रसेन की बाहों में थाम लिया। और ठीक उसी समय चमगादड़ शरीर जानवर कुछ दूर जा पर गिरा। हाय मेरे आका! और देखते देखते उसने दम तोड़ दिया। तब सकाल अपने आप को अजगर की गिरफ्त से मुक्त करा चुका था। और सकाल आया था सकाल की जान लेने। फिर रात